नमस्कार, मैं आपका मित्र, आपका भाई और आपका शिष्य वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया वाकई तौर पे सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। अब आज की वीडियो जो है वो मेरी एक ऐसी एनालिसिस के ऊपर है, एक ऐसे आइडियोग्राफी के ऊपर है, एक ऐसी थिंकिंग के ऊपर है जिसको मैंने खुद से विजुअलाइज किया था और आप लोगों से आज मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। और डेफिनेटली कुछ रिसोर्सेज से भी मैंने सीखा, तो वो बात आज आपके सामने मैं शेयर करने आया हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एनालिसिस, एक डेटा और एक सिचुएशन आपको मैं देने जा रहा हूँ जो अगर आप लास्ट मिनट तक देखोगे तभी आपको सबसे अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है टेकिंग इनिशिएटिव्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, टेकिंग इनिशिएटिव्स। एज अ पब्लिक हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था में? अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछें तो डेफिनेटली हम बहुत बड़े स्तर पे ना सही तो बहुत छोटे स्तर पे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर सकते हैं अपने नेशन को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक ऐसा करंट सिचुएशन हुआ था जिसमें कुछ औरतें थी ऑफ सम स्टेट, मुझे स्टेट का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पे महुआ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ करता था, अभी भी होता है। महुआ वो इंग्रेडिएंट होती है जिससे अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। अब ऐसे सिचुएशन में जब सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अल्कोहल हैंड बेस्ड सैनिटाइजर जो कि बहुत ज़्यादा इसको प्रचलन में लाया गया, उपयोग में लाया गया है आजकल के दिनों में, तो इसको बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो लेडीज़ ने तैयार किया। अपनी तरफ से उन लोगों ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एट लास्ट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और कंज्यूम इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, एक ऐसे ही सोनू सूद जी ने भी इनिशिएटिव लिया था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी पीपल के लिए, मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो हजारों हजार की संख्या में उन्होंने माइग्रेंट लेबर को घर भेज दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो बहुत सारे माइग्रेंट लेबर को खाना खिला रहे हैं। इस समय से बहुत सारे लोग हैं जो इनिशिएटिव लेकर बहुत बड़े ना सही तो बहुत छोटे या मीडियम स्केल पे भी लोगों की मदद कर रहे हैं। अब इस बात पे आते हैं कि हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सीधा एक सिचुएशन शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी पहुंच कहां तक है? हमारी पहुंच है एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स तक। हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम कौन सा टूथब्रश यूज करते हैं, हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम कौन सा साबुन यूज करते हैं, एक्सेट्रा। अब दोस्तों, अगर आप देखिए तो अगर मैं एक सिचुएशन मान लेता हूं कि चलिए टूथपेस्ट पे मैं आता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। ये बहुत बड़े स्केल पे है पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, अगर मैं सबसे स्टार्टिंग फेज की बात करूँ तो मान के चलिए कि फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 5 जो ब्रांड्स हैं हमारे पास वो फॉरेन ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के, और 5 जो ब्रांड्स हैं वो हमारे इंडिया के ब्रांड्स हैं। 5 कंपनियां विदेश की हैं और 5 कंपनियां अपने इंडिया की हैं। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि मान लीजिए यही 10 कंपनियां हैं जिनके वजह से हमारे देश में टूथपेस्ट का लोग कंजम्पशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए एज अ सिटीजन अगर हम दुकान पे जाएं और अगर हम कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं और अगर हम दुकानदार से बोले कि नहीं भैया, हमें ये फॉरेन मटेरियल तो नहीं चाहिए, हमें ये इंडिया वाला टूथपेस्ट दिखाओ, हमें दंतकांति दिखाओ, हमें बबूल का टूथपेस्ट दिखाओ, ऐसे टूथपेस्ट हमें दिखाओ जो अपने इंडिया में बने, और हमें जो है विदेशी कंपनी वाले टूथपेस्ट मत दिखाओ। क्या होगा? जो उसका इंडियन जो स्टॉक था, जो वो देख रहा है कि इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए जो टूथपेस्ट है उसका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, तो डेफिनेटली उस स्टॉक की फुलफिलमेंट ज़्यादा करेगा। अब जब वो ट्रेडर उस स्टॉक की फुलफिलमेंट ज़्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी है उस पर कहीं ना कहीं ये प्रेशर आएगा कि भाई मार्केट तो मेरी तरफ आ रहा है, मार्केट मेरी टूथपेस्ट लेना चाह रहा है। वो 5 कंपनियों को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा धीरे धीरे, और जो विदेशी कंपनियां हैं उनका जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब ये जो कंपनियां हैं ना विदेशी, अब वो धीरे धीरे अपना निवेश इंडिया में कम करने लगेंगी, स्लो डाउन करने लगेंगी, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि भाई इंडिया में अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया वाले तो हमारा प्रोडक्ट्स बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो इंडियन मार्केट्स को छोड़ेंगी वैसे ही वैसे बाकी के और जो टूथपेस्ट कंपनियां हैं
जो हमारे इंडिया में जो स्टार्टअप करना चाह रही हैं वो अपने स्टार्टअप्स खोलेंगी कि भाई इस समय तो लोग स्वदेशी चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, देश में बना हुआ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो चलो हम भी उठते हैं। तो वो लोग जब इमर्ज होंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी वो जो सेक्शन है सोसाइटी की जो बहुत ज़्यादा पैसा जो नहीं लगाना चाहती है बिजनेस में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो भाई हम निवेश कर सकते हैं। अब जब वो पैसे निवेश करेंगे, जब वो इस चीज़ में आएंगे, इस मार्केट में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश को फायदेमंद रहेगा। और हो ना हो जो 5 कंपनियां पहले से थी, बाकी तो 5 बाद में आएंगी, पर 5 कंपनियां जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वो ये समझेंगे कि भाई इंडिया के तो मार्केट मैंने कैप्चर कर लिया, चलो इंडिया से बाहर चलते हैं और आगे का भी ग्लोबल मार्केट हम कैप्चर करेंगे। तो दोस्तों यही कहानी होती है। आज कोई भी आप फॉरेन ब्रांड उठा के देख लो, कहीं ना कहीं हर एक ब्रांड की शुरुआत एक छोटे से गैराज में हुई थी, एक छोटे से एरिया में हुई थी। पहले वो एरिया में अच्छा बिका, फिर शहर में, फिर उस देश में, और करते करते उस देश के बाहर निकला और फिर वो ग्लोबल जाइंट बन गया। दोस्तों हम जितना हो सकता है, क्योंकि सारी जगह तो ये पॉसिबल नहीं है, हम अगर चाहे तो मशीनरी में भी हम चाइना को हम ऐसे बंद नहीं कर सकते, या किसी भी कंपनी का इंपोर्ट जो है वो हम बंद नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं हम जहाँ तक अपने देश में जिन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उन चीज़ों में फॉरेन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कम से कम हम अपने देश को उस लेवल तक तो सपोर्ट कर ही सकते हैं कि अपने देश में बना हुआ चीज़ हम यूज़ कर सकें। तो दोस्तों अगर हम इस एग्जाम्पल को समझें तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ट्रेडर्स को मोटिवेट करें, अगर हम अपने देश में बनाए हुए गुड्स को कंज्यूम करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमिकली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों ये जो कोरोना का संकट जो आया है ना, ये सबके लिए आपदा और हम लोगों के लिए एक अवसर बनकर आया है। इसीलिए मैं आप लोगों से आज ये विनती करता हूँ, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, और ये राइट टाइम है हमारा इस बात पे सीरियस हो जाने के लिए कि कौन से फॉरेन ब्रांड्स हैं और कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं, और किस लेवल तक हम फॉरेन को बायकॉट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो। हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करके अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वोकल फॉर लोकल, इसका मतलब ये होता है कि अपने देश में बनी हुई चीज़ों के लिए वोकल बनो, उसकी तारीफ करो, ना सिर्फ खुद लो बल्कि अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करो कि भाई अपने देश का सामान ले ले, आज नहीं तो कल इसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भी अगर देखेंगे कि भाई अगर हमें बैकअप किया जा रहा है, उनको तो पहले निवेश करने में डर लगता होगा कि भाई क्या पता मेरा मार्केट वैसे पीछे छूट रहा है, मैं अगर ज़्यादा पता चला मैं क्वालिटी के ऊपर फोकस किया और मैं कहीं का ना रहा तो। पर अगर कंपनीज को ये पता चलेगा कि भाई हमारी चीज़ों को खरीदा जा रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदा जा रहा है, तो मैं खुल के उसकी क्वालिटी के ऊपर निवेश कर सकता हूँ, खर्चा कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो ब्रांड, जो क्वालिटी हम फॉरेन मटेरियल्स में ढूंढते हैं ना, वो हमें अपने इंडियन मटेरियल में, इंडियन प्रोडक्ट्स में भी मिल जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा, और थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पर डेफिनेटली हम इस जंग में जीतेंगे, हम आगे निकलेंगे और हम अपनी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं इन सम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, अपनी वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि इसमें मुझसे क्या छूट गया या क्या अच्छा रहा, और आने वाली वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ या किस चीज़ को लेके मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ, बातें करूँ, वो सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।